क्लियर? लिख लें फटाफट से। देखा समझा लिखा, पूरे नोट्स बनेंगे आपके। जिस तरह से मैंने अभी तक सारी चीजों के नोट्स बनाए वो अलजेब्रा के भी बनेंगे। बहुपद यानी पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, जिसमें इक्वल का साइन नहीं हो वो पॉलिनोमियल होता है, और जिसमें इक्वल का साइन हो वो इक्वेशन होती है। दोनों देखने में एक जैसे ही लगते हैं। पॉलिनोमियल में बोलेगा फैक्टर बताओ और इक्वेशन में बोलेगा रूट्स बताओ। क्लियर? चलिए, देखिए एक चीज होती है डिग्री। ये डिग्री क्या होती है? ये डिग्री बड़ा इंटरेस्टिंग टूल है। डिग्री यदि मैं कहूं एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, इसमें कितनी डिग्री है? 2। मैक्सिमम डिग्री की बात हो रही है, यानी मैक्सिमम पावर कितनी है? क्योंकि अभी हम देखेंगे थोड़ी देर बाद क्वेश्चन जो हमारे सेट होके आएंगे। नो डाउट यदि आप उसको करने बैठेंगे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन यदि आप उसके लॉजिक को समझ लेंगे तो टिक लगाएंगे आप। चलिए, 5x की पावर 7 प्लस 3x की पावर 4 प्लस 9x की पावर 2 प्लस 7y। हाँ जी, डिग्री कितनी है इसकी? 7। x की मैक्सिमम पावर क्या है? अब यहां पे खाली x की बात नहीं होगी। यदि 2 कैंडिडेट या 3 कैंडिडेट होंगे तो उनके मल्टीप्लिकेशंस की भी बात होगी। जैसे एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस एक्स की पावर 7 वाई की पावर 5 वाई की पावर 6 ले लो चलो, और एक्स की पावर 9 और वाई की पावर 3, एक्स की पावर 10 और वाई की पावर 20। चलिए, कितनी डिग्री का है ये पॉलिनोमियल? क्वेश्चन में ये है ये पॉलिनोमियल कितने डिग्री की है? तो ये 42। हाँ बोलो सही। ये पॉलिनोमियल कितने डिग्री की है? 200। क्या कर रहे हो आप लोग? डिग्री निकालना नहीं जानते? 20 और 10 30, और 30 ही तो मैक्सिमम है। अब बोलो तो सही, डिग्री निकालना सीख गए क्या? अभी 10 क्वेश्चन कराऊंगा मैं डिग्री के। डिग्री में क्या देख रहे हैं अपन? सर मैक्सिमम पावर देख रहे हैं। अब मैक्सिमम पावर या तो अकेला बंदा आ जाए, या अकेला बंदा नहीं आए तो उसके साथ के जितने भी हैं सबको मिला लो आप। अब यहां पे 2 बंदे हैं, दोनों को मिला लिया। 3 होते तो बस। अच्छा, कोई नंबर आए तो नंबर की तो डिग्री होती नहीं है ना, नंबर तो आपका इंटीजर है ना। डिग्री किसकी होती है? अलजेब्रा की। बस अलजेब्रा स्टार्ट ही डिग्री से होता है। चलिए एक और कर लूं। एक्स स्क्वायर वाई क्यू जेड 4, एक्स की पावर 5 वाई की पावर 3 जेड की पावर 4, एक्स की पावर 9 वाई की पावर 3 जेड की पावर 4। चलिए, कितने डिग्री का खेल है जरा बताना। लिख दो 16 डिग्री। क्लियर? अरे भाई 9 3 12 4 16 सबके समझ में आना चाहिए। लिखते चले कॉपी में लिखते चले। बस मैं सीट चेंज करने वाला हूं, और बिल्कुल इजी से इजी। जहां समझ में नहीं आया रोक दें, कोई जल्दीबाजी नहीं है अपन को। जिनको जल्दी थी वो चले गए, सही है ना। अपन को कोई जल्दीबाजी नहीं है। और अपना लास्ट टॉपिक है, अपना सितंबर से चल रहे हैं बच्चों का लास्ट टॉपिक है। आराम आराम से करेंगे। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि सर इनका यूज कहां आया, सही है ना, और इनके यूज से हमें कितना फायदा होने वाला है। हाँ भाई देखिए भाई, अब देखो टिपिकल चीज तो दूंगा जब भी तो मजा आएगा कि आया कैसे। देखो इधर अभी हमने सिंपल डिग्री निकालना सीखा था।
अब हम डिग्री के आगे बढ़ते हैं। पहले मुझे बताओ ऊपर कितनी डिग्री का खेल है यार? 3 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 डिग्री नहीं बनेगी? ऊपर 5 डिग्री है। अच्छा नीचे कितनी डिग्री? तो कितनी डिग्री बची? तो मेरा आंसर 2 डिग्री में होना चाहिए ना। कौन सा ऑप्शन लगा दूं? यही समझ में नहीं आया, आज तक कुछ भी समझ में नहीं आया। मैंने अभी भी कहा था ना कि बड़े बड़े क्वेश्चन सेकंड में होंगे, केवल उसका लॉजिक किस पे ध्यान देना है? डिग्री पे। एग्जामिनर चाहता ही यही है, इसको सॉल्व करवाएगा एग्जामिनर आपसे? पागल है वो। उसको पता होना चाहिए कि बच्चा कहीं ना कहीं डिग्री पकड़ रहा है, नहीं पकड़ रहा है। चलो दोबारा से देख रहे हैं। यदि मैं इन सबको मल्टीप्लाई करता, 3 को 2 से करता, 3 को 2 से करता, 3 को 2 से, ऐसे ही कर करके लिख देता ना, तो मैक्सिमम डिग्री 3 और 2 5 ही तो नजर आ रही है ऊपर। तो मैंने मैक्सिमम डिग्री कितनी है ऊपर की? 5। अच्छा नीचे की डिग्री 2 और 1 3 ही तो है। नीचे की डिग्री कितनी है? 3। अब 5, और नीचे की डिग्री वाला आदमी जब ऊपर जाता है तो माइनस नहीं होता है? बोलो तो सही। अच्छा लो साहब, 5 माइनस 3 बराबर 2। अरे भाई डिग्री क्या है? पावर ही तो है। वो पावर, नीचे की पावर ऊपर जाएगी जब माइनस हो जाएगी। अब माइनस हो गई तो कितना पावर बचा? इसका मतलब जहां 2 पावर वाला है वो हमारा आंसर है। अब 2 पावर वाला देखो, ये 2 पावर वाला है क्या? ये 1 और 1, आंसर लगा दो, खत्म करो कहानी। अब अगले क्वेश्चन में आंसर दे देंगे मेरे हिसाब से, उम्मीद है मुझे। और एग्जाम में आए तो 2 सेकंड लगनी चाहिए। चलो आगे। हाँ लगा दो, तुम 1 मिनट और लगा दो। क्वेश्चन बड़े बड़े हैं, आंसर 1-1 सेकंड का है। हाँ जी ऑप्शन ही लिख दूं मैं तो? ये सब आए हुए क्वेश्चन है एग्जाम के, पहले बता रहा हूं मैं। अब फिर वो जल्दीबाजी करता है बच्चा, ऑप्शन लिखा नहीं है मैंने। हाँ जी आंसर बता दो प्रभु। सी आंसर आ गया, खत्म करें। रौनक तो अभी भी नहीं समझ पाया, पक्का? अब देखें जरा कैसे आया। देखो ऊपर कितनी पावर है? 3 और 1, और नीचे तो 4 में से 2 पावर गई तो कितना बचा? तो 2 पावर वाला आंसर मेरा कौन सा है? अरे भाई प्लस तो अपने आप में अलग घर हैं। अगला क्वेश्चन लिख दूं? चलिए ऑप्शन, चलिए अब मेरे हिसाब से फुर्ती से आंसर आना चाहिए। तो
अब मैं उम्मीद कर सकता हूं कि 1-2 सेकंड में आंसर आ गया। अब धीरे धीरे बढ़ा रहा हूं, मैं धीरे धीरे टिपिकल करूंगा मैं क्वेश्चन को। भाई आपने देखा कि सर इसका है ना बी स्क्वायर बनेगा, और सुनो हकीकत में इसका देखो बी स्क्वायर माइनस 2BC 2 ही बना, प्लस सी स्क्वायर 2 ही बना ना, तो 2 और 1 3, तो 3 डिग्री 2 कितने डिग्री में आंसर आना चाहिए 1, तो मेरा आंसर इस बिल्कुल ओके। अब थोड़ा सा टिपिकल कर दूं मैं क्वेश्चन को, सही है ना। अब वहां धीरे धीरे दिमाग लगाने की बात करेंगे अपन। हाँ हटा दूं मैं क्वेश्चन को, अच्छा लिख लो तो लिखने की चीज तो मैं दे ही रहा हूं आपको हाथ की आते। कल पहुंची गई थी सारी चीजें व्हाट्सएप ग्रुप में, और टेलीग्राम ग्रुप में पहुंचाऊंगा मैं, व्हाट्सएप में नहीं पहुंचाऊंगा। 3 जगह क्यों पहुंचाई जाए? टेलीग्राम की लिंक है जैन क्लासेस प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसी में तो क्वेश्चन पूछे थे रौनक ने। मतलब मेरे क्वेश्चन ही मुझसे पूछे जाएं, फिर फायदा क्या रहा भाई? हमारा बेटा हमारा पढ़ाने का उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन सॉल्व करना ना, हमारा पढ़ाने का उद्देश्य बताओ। इसका मतलब इसने अपने 400 क्वेश्चन करने के लिए 4 बंदे काम पे लगाए थे। अच्छा कैसे प्राइस दे दूं मैं इसको, बताओ। चले आगे चले। x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर क्यूब, x प्लस वाई माइनस जेड का क्यूब, z प्लस वाई माइनस एक्स का क्यूब, चलिए ऑप्शंस लिख दूं मैं। मैंने कहा ना कि तो धीरे धीरे बढ़ेंगे बेटा, ऐसे थोड़ी हल्की हल्की सी चीजें सिखाते रहेंगे क्या अपन। तो अब आपका झगड़ा हो गया बी और सी में। हाँ तसल्ली तो रखो, तसल्ली तो रखो। हाँ जी, तो आपका आंसर ये और ये आ रहा है, और ये 2 तो क्रॉस हो गए। इतना तो समझ में आ गया आपको। अब चलें अपन आगे कहानी करें। चलो पहले तो किसी के आया क्या समझ में कुछ आगे का? किसी ने कुछ गैस करा कि इसमें से कौन सा आएगा? हाँ भाई कौन सा? सी हो सकता है। चलो हाँ हाँ कोई बात नहीं। अभी अपन अच्छा कैसे क्या सोचा, सोचने का आइडिया तो दो बेटा, सोचने का आइडिया तो कैसे सोचा? 4 टर्म में तो 4 × 12 आ गया होगा, और 4 × 24 नहीं आया होगा। बताओ बेटा टप्पे नहीं मारेंगे। मैं इसमें ध्यान रखना, इस अलजेब्रा में बहुत लोग टप्पे मारते हैं, मन में आए जो वैल्यू पुट कर लेते हैं। ऐसे कैसे वैल्यू पुट कर लोगे तुम? वैल्यू पुट करने के तरीके होंगे बाकायदा। देखिए एक चीज है, कितने डिग्री की बात हो रही है? सब 3-3 डिग्री का खेल है। यदि मैं x बराबर y बराबर z बराबर 1 ले लूं, इसको मैंने 1 ले लिया, तो भी ये 3 डिग्री मैनेज कर रहा है। डिग्री इधर उधर हिलाई डुलाई नहीं है मैंने। तो इसको मैंने करा तो 3 की पावर 3, और ये कितना 1 + 1 - 1 की पावर, और 1 + 1 - 1 की पावर, और 1 + 1 - 1 की पावर। तो ये हो गया आपका 27, ये हो गया 27, ये हो गया आपका
-1 -1 -1, तो आपका आंसर कितना हो गया? तो मेरा आंसर क्या होगा? अच्छी तरह समझने की कोशिश करो, अगला क्वेश्चन मैं इसी पे देने वाला हूं। चीज आ गई समझ में? नहीं आई? चल दोबारा से देना। नहीं, बच्चा समझ रहा है, मैं समझाऊंगा। देखो एक चीज अपन ने देखी, सबसे पहली बात तो यदि अपन इसको करने लगे उस तरीके से, उस तरीके को तो छोड़ ही रहे हैं अभी अपन, उसकी बात तो अपन परसों के बात करेंगे कि साहब अलजेब्रा से खोलें, क्योंकि एग्जाम में उनसे करने का तरीका नहीं है। हम डिग्री को पकड़ रहे हैं, तो हमने देखा ऊपर ये 1 की पावर 3 यानी 3 डिग्री की बात है, और सब 3-3 डिग्री है, तो हमारे ये 2 ऑप्शन तो गए काम से। अब XYZ के आगे जो नंबर है उस नंबर को कैचअप करना है, सही है ना? और उस नंबर को कैचअप करने के लिए मैंने x बराबर y बराबर z बराबर 1 रखा। क्यों रखा? क्योंकि डिग्री मेंटेन हो रही है सब, और उसके आधार पर इसके नंबर को निकालने की कोशिश की, तो वो नंबर क्या निकला? इसका मतलब तो आगे आएगा ही आएगा, चाहे कुछ भी कर लो। हाँ जी बोलो भाई, ऐसा कि ऐसे एक क्वेश्चन दे दूं, अगला कर दोगे अब? तो चल, अलजेब्रा में मजा आ जाना चाहिए, लेकिन देखो मजा जब आएगा जब होमवर्क भी साथ साथ चलेगा। 50-50 क्वेश्चन डेली दूंगा मैं, जब काम होगा आपका। x बराबर a प्लस 1/a और y बराबर a माइनस 1/a। आपको निकालना है x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर y स्क्वायर, और आंसर है 16a स्क्वायर 8/a स्क्वायर, और ये है आपका 4। ये 4 ऑप्शन हैं आपके पास, और 4 ऑप्शंस को लेके बात कर रहे हैं। फेमस क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन में एग्जाम के ही ले रहा हूं, ध्यान रखना है, ताकि आपको पता रहे एग्जाम में चल क्या रहा होता है। अब ये तो सीधा सीधा वैसे भी सॉल्व हो जाएगा। देखिए, इस क्वेश्चन को करने का जो लेंथी वाला तरीका है वो एक बार मैं जरा हवा में ले लूं। ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर है, रूट में से निकलेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी उन दोनों को स्क्वायर करो और उन दोनों को आप आपस में माइनस कर दो, तो फिर आपका एक आंसर मिलके आएगा और वो आंसर आ जाएगा। एक तरीका तो वो हो गया जिसमें 6-7 स्टेप चल रही है, ठीक है। अब हम चाह रहे हैं कि सर ये बिना पेन चलाए क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। चार, इसका आंसर क्या आया देखें साहब। यस, देखिए जब कभी भी वैल्यू दी गई हो, अच्छी तरह से पॉइंट को पकड़ेंगे, जब कभी भी वैल्यू दी गई हो, ये मुझे x की वैल्यू a में दी हुई है, y की वैल्यू a में दी गई है, या जो ज्यादा बार दिखता है, ज्यादा बार कौन दिख रहा है a, उसकी वैल्यू पुट कर लो। मान लेता हूं a की वैल्यू क्या मान ली मैंने, अच्छा वैल्यू और y की वैल्यू क्या आ गई, और इसको लगा सकता हूं भाई। मैंने वैल्यू किसकी मानी, a की, मैं a की वैल्यू मानता हूं तो मुझे x और y की वैल्यू निकल गई, तो ये 2 की पावर 4, 2 दूनी 4, 16, और 16 का रूट क्या आ गया, और मेरा आंसर क्या आ गया भाई, बचा हुआ तो 0 हो गया, y के साथ लगने वाला था। अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें, हम वैल्यू मानना कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, ये वैलिडिटी है वैल्यूज की, ये नहीं है मन में आए जो मान लें। आपको जो गिवन पोर्शन है वहां से हम वैल्यूज मान रहे हैं और उसे स्पेसिफाइड कर रहे हैं अपन। हाँ भाई अभिनंदन, ओके पूरा। एसएससी में आते हैं जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना, एक बार ढंग से कोई बच्चा 500-700 क्वेश्चन 2-3 बार कर लेना, टिक लगती है, चाहे वो एलजेब्रा हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्री हो, चाहे वो ज्योमेट्री हो, टिक लगती है, क्योंकि क्वेश्चन फिक्स है और वही घूम रहे हैं। लेकिन कम से कम इतने क्वेश्चन तो करके जाए वो, 3 से ज्यादा क्वेश्चन तो मैं ही कराऊंगा आपको बोर्ड पे। हाँ हाँ देखो, पहले ये a की वैल्यू 1 मान ली, यहां पे 1 और 1 2, ये 1 में से -1 गए तो 0, y की वैल्यू 0 हो गई,
अब y की वैल्यू 0 हो गई तो ये भैया 0, ये भैया 0, तो x की वैल्यू क्या रखी 2, 2 की पावर 4 क्या है 16, 16 को रूट में से लेंगे तो 4, तो मेरा आंसर क्या आ गया 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो ये कहना चाह रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस बी सी बराबर क्या। ऑप्शन है आपके 2 4 3 0, 2 4 3 0। हाँ जी, अब देखिए, अब आपका दिमाग इसमें फिट होना चाहिए। सर ये a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, तो c को 0 मान लू मैं, c को 0 मान लू तो a बराबर क्या आ गया। देखो मुझे ये 0 करना है, तो मैं हमेशा c इसको 1 और इसको माइनस 0। अरे भाई मेरे को वो जो चीज उसने कह रखी है उसको 0 मेंटेन करना है। इस मेंटेन करने के चक्कर में मेरे पास वैल्यू आ गई, वैल्यू यहां पे लगा लो 1, ये क्या है 1, ये 0, ये क्या है 1 और ये 0, तो क्या आ गया आपका आंसर। मेरा आंसर क्या आ गया। ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हकीकत में दूसरे तरीकों से नहीं होते, ये पुट करके ही होते हैं। हाँ जी, अब इससे थोड़ा सा टिपिकल पकड़ लें। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 और 3y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बटा 2y स्क्वायर माइनस एक्स जेड बराबर क्या। ये लो, ऑप्शन भी लिख दूं 2 1 3/2 5/3। आगे दो आंसर। अब मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है ना इसको। हाँ धीरेन्द्र बोलो। नहीं आया धीरेन्द्र को, नहीं आया, क्यों नहीं आया बताओ, कारण बताओ। मास्क हटाओ, एक तो वैक्सीन लग गई है। हाँ मानेंगे कैसे, जेड बराबर 0, एक्स बराबर 1, वाई बराबर -1, खत्म काम। हमें क्या बनाना है, वो 0 बनाना है ना, बस उसको 0 बना दिया। अब वो जो वैल्यू निकल के आई उसको किस में पुट कर लिया, इसमें पुट कर लिया। क्लियर। चलो बचा हुआ करेंगे कल अपन। धीरे धीरे 2-3 दिन में जाके इसकी नई नई चीजें स्पीड बनवाऊंगा मैं, ऐसी कोई जल्दीबाजी नहीं है अपन को।